कहानी शुरू होती है करीब 8 साल पहले के एक सीन से, जहां एक लड़का मॉल में कुछ सामान खरीद रहा होता है। उसका नाम है गाकू। जब वो मॉल से बाहर निकलता है तो उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट होती है, लेकिन आंखों में एक चमक भी, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली हो। तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगते हैं और उसे घेर कर पूछते हैं कि बताइए क्या चीज है। गाकू डरते हुए कहता है, मुझसे कुछ भी ले लो, लेकिन ये सामान मत मांगो। गुंडे हंसते हैं और कहते हैं, तब तो जरूर ये कोई कीमती चीज है, और उसे धमकाने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, इतनी आसानी से ले लोगे क्या? ये आवाज थी एक और लड़के की, नाम है हारू, जो गाकू का क्लासमेट होता है। हारू गुस्से में गुंडों से कहता है कि अगर मैंने पुलिस को बुला लिया तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगी। गुंडे उसे भी धमकाते हैं, लेकिन हारू बिना डरे एक एक करके सबकी धुलाई कर देता है। तभी एक वैन स्टार्ट होती है और हारू अचानक घबरा जाता है। वो गाकू से कहता है, जल्दी भागो यहां से। बाद में हारू बताता है कि जब वो गुंडों को पीट रहा था तब वहां एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, और अगर पुलिस ने वो फुटेज देख ली तो वो सीधे जेल पहुंच जाएगा। गाकू मन ही मन सोचता है कि चलो मैं तो बच गया, अब चुपचाप हारू से पीछा छुड़ा लेता हूं। वो हारू को थैंक यू बोलता है और जाने लगता है, लेकिन हारू उसे रोक कर कहता है, तुम मेरे क्लासमेट हो, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। फिर हारू कहता है कि अगर पुलिस ने वो सीसीटीवी फुटेज निकाल ली तो मैं फंस जाऊंगा। तभी गाकू वो सामान खोलता है जो उसने मॉल से लिया था, जिसमें एक लैपटॉप निकलता है। हारू हैरान होकर पूछता है कि इसमें तो सिर्फ लैपटॉप है। गाकू कहता है, इस लैपटॉप को लेने में मुझे 10 साल लग गए। फिर गाकू अपने हाथों में एक खास रबर बेल्ट पहनता है, लैपटॉप ऑन करता है और कोडिंग शुरू कर देता है। फिर वो सोचता है कि क्या मुझे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करनी चाहिए? क्या मैं एक अपराधी बन जाऊंगा? लेकिन हारू को बचाने के लिए वो अपनी कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और वो फुटेज सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। हारू ये देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, तुम तो एक जीनियस हो, तुम्हें तो ड्रैगन बैंक में होना चाहिए। ड्रैगन बैंक जापान का सबसे बड़ा बैंक है, जहां काम करना हर होनहार इंसान का सपना होता है। लेकिन गाकू कहता है, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। जब भी इंटरव्यू देने गया मुझे हर जगह से रिजेक्शन ही मिला है। हारू उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है, एक बार कोशिश तो करो। फिर सीन कट होता है ड्रैगन बैंक की बिल्डिंग पर, जहां एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है। सब लोग उसे देख रहे होते हैं। वो होती है ड्रैगन बैंक के सीईओ की बेटी, और आज वही इंटरव्यू लेने आई होती है। सारे कैंडिडेट्स लाइन में लगे होते हैं। सबको अपने नंबर का बेसब्री से इंतजार होता है। गाकू का भी नंबर आ जाता है। वो इंटरव्यू रूम में जाता है, लेकिन इतना नर्वस होता है कि कुर्सी से गिर जाता है, बातों में अटकता है और पैनल उसे रिजेक्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद हारू बिना किसी परमिशन के इंटरव्यू रूम में घुस जाता है और अपने झूठे मगर दमदार अंदाज में सबको इंप्रेस कर देता है। उधर गाकू घर पर बैठा ड्रैगन बैंक का मेल चेक कर रहा होता है, लेकिन उसे सिर्फ शीशे साफ करने वाली जॉब मिली होती है। अगली सुबह वो बिल्डिंग के शीशे साफ कर रहा होता है और अंदर बैठे लोगों को देखकर सोचता है कि मैं भी उनमें से एक हो सकता था, लेकिन मैं अब बस शीशे चमका रहा हूं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हारू वहां आता है। गाकू उससे पूछता है कि तुम तो सिलेक्ट हो गए थे, फिर यहां क्या कर रहे हो? हारू कहता है कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। मैं कब तक लोगों से झूठ बोलता रहूं? मेरा सपना है $1 ट्रिलियन कमाना और इस दुनिया की हर चीज को खरीद लेना। फिर वो गाकू से कहता है कि जब तुम जैसे जीनियस और मैं जैसे दिमाग वाले इंसान साथ आ जाएं, तो $1 ट्रिलियन कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। गाकू पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन हारू के जोश और जुनून को देखकर उसे भी लगने लगता है कि शायद ये मुमकिन है। और यहीं से शुरू होती है इन दोनों की ट्रिलियन गेम, एक ऐसा गेम जहां पैसा, पावर और पागलपन साथ चलते हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रिलियन गेम का पहला एपिसोड। आगे की कहानी और भी मजेदार होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगला एपिसोड मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।